पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है यहाँ पर जो परीक्षा लिया जा रहा है? पेपर बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड है और उसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। नहीं, उससे ज़्यादा ही हमको टफ लगता है। इससे अच्छा हमको आसान बीपीएससी ही लगता है। बीपीएससी का एग्ज़ाम कितना अच्छा है कि यहाँ के लेवल का अगर जो एग्ज़ाम अच्छा से जाए, अगर 100+ भी कोई बच्चा सिक्योर कर लाए तो उसका प्री कंफर्म में क्या हो जाएगा। जी हाँ, बीपीएससी मॉडल पे ही सारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है और जितने भी प्रोफेक्शन आईएएस के मतलब कि टेस्ट सीरीज अभी तक लिए जा रहे हैं वो बीपीएससी लेवल पे ही मतलब कि लिया जा रहा है। कितना अटेम्प्ट लिया आप? 97। पेपर उसी तरह का जिस तरह से बीपीएससी का क्वेश्चन रहता है उसी तरह का लेवल ले गया। अच्छा सुने, हर टॉपिक का उसी तरह से किया है। स्टैंडर्ड कैसा रह रहा है परफेक्शन का जो 9 प्रयास टेस्ट है? हम तो सेकंड टेस्ट है मेरा, बढ़िया है दोनों का। पहले वाला इससे इजी था। लास्ट वीक आपने दिया था? हाँ, लास्ट एग्जाम दिया था। कितना उसमें मार्क्स आपने सिक्योर किया? 82। नव प्रयास टेस्ट सीरीज परफेक्शन आईएएस कोचिंग के द्वारा इसे कंडक्ट कराया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, रांची में और राजधानी पटना, यानी बिहार की राजधानी पटना में सिर्फ इसके 4 सेंटर हैं। गुरुकुल सेंटर पर हम मौजूद हैं। परफेक्शन आईएएस का जो ये टेस्ट सीरीज है इसमें करीब 30,000 अभ्यर्थी जो हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं। आपको बताएं कि 2 सप्ताह के बाद यानी अगला रविवार और फिर उसके अगले रविवार को बीपीएससी 69th का प्री का एग्ज़ाम है और उसी पैटर्न पर, उसी मॉड्यूल पर परीक्षा जो है वो परफेक्शन आईएएस कंडक्ट करवा रहा है। 9 प्रयास टेस्ट सीरीज नाम दिया गया है और करीब 30,000 अभ्यर्थी, जिसमें बताया गया है कि 20,000 अभ्यर्थी ऑफलाइन और 10,000 अभ्यर्थी जो हैं वो ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर निकल रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। परीक्षा देकर आ रहे हैं, हाँ, कैसा गया परीक्षा? अच्छा ही गया। अच्छा, पेपर जो सेट किया गया है यहाँ पर बीपीएससी मॉडल पे है, क्योंकि एग्जाम थोड़ा टफ हुआ है सुना है बीपीएससी में 6वीं के बाद से, 6-7 के बाद से। बीपीएससी मॉडल पे ही सारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है और जितने भी प्रोफेक्शन आईएएस के मतलब कि टेस्ट सीरीज अभी तक लिए जा रहे हैं वो बीपीएससी लेवल पे ही मतलब कि लिया जा रहा है। कितना अटेम्प्ट लिया आप? 97। 97 बनाया है। तो क्या लग रहा है इस बार कट ऑफ कितना जाएगा बीपीएससी में? इस बार का 80 to 90 के बीच में। 80 से 90 के बीच में जाएगा, मतलब पेपर टफ आने वाला है इस बार, आपको जो लग रहा है, उम्मीद है। चलिए, कहाँ से आप आए हैं एग्जाम देने? वैसे तो घर सोनपुर है, ऐसे बोरिंग रोड में फ्लैट लेकर आते फ्लैट लेकर आते हैं, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन राज। आर्यन राज। परीक्षा दिए? जी, कैसा लगा परीक्षा? ठीक लगा। बहुत अच्छा परीक्षा गया, पूरा खुश दिख रहे हैं। नहीं, हमको इस बार देना ही नहीं है, बस ऐसे ही दे रहे हैं। इस बार नहीं देना है, मतलब अपियरिंग है अभी? हाँ, पेडिंग है। अच्छा, पेपर टफ हो गया है बीपीएससी का, सुने हैं? हाँ, सुने हैं। तो ये जो पेपर देकर निकले हैं, कैसा उस तरह का है पेपर? हाँ, टफ तो है ही है। टफ है। कितना बनाए हैं? 70 70 ही बनाए हैं, मतलब अभी आप तैयारी में हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव रंजन। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा है। पेपर टफ था, आसान था, मॉडरेट था? मॉडरेट टाइप का था। इस बार लेकिन बीपीएससी जो है वो टफ पूछ रहा है। तो उसी लेवल का क्वेश्चन था, उसी लेवल का। बीपीएससी की तरह। कितना बनाए हैं? 125 अटेम्प्ट किया। 25 बना दिया। अच्छा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा ना? निगेटिव 1/3 रहेगा। हाँ? 1/3 निगेटिव 1/3 मार्किंग। निगेटिव रहेगा। इधर आ जाइएगा। क्या लग रहा है इस बार बीपीएससी में कितना कट ऑफ जाना चाहिए? 95 तक लमसम कटअप रहना चाहिए। 90 से 95। 90 से 95 रहना चाहिए। बीपीएससी में बदलाव दिख रहा है आप लोग को अब? हाँ, पहले से मतलब कि बहुत चेंजिंग लग रहा है। यूपीएससी के लेवल पे मतलब कि चल रहा है बीपीएससी का। पेपर उस तरह का पूछा गया? पेपर उसी तरह का जिस तरह से बीपीएससी का क्वेश्चन रहता है उसी तरह का लेवल ले गया। अच्छा सुने, हर टॉपिक का उसी तरह से किया है। परफेक्शन में सुने इस बार 30,000 अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, इस बार बहुत सारा मतलब सेंटर पे लिया जा रहा है। सेंटर पे लिया जा रहा है। चलिए, ठीक है। और देखिए, तो अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम देकर निकल रहे हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर 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 तो ठीक। क्या नाम हुआ सर आपका? कमलेश कुमार परीक्षा दिए? जी। कितना अटेम्प्ट लिए? अटैम्प्ट अप्रोक्स 130 के 130। क्या लग रहा है कट ऑफ कितना जाना चाहिए? कट ऑफ क्वेश्चन के डिफिकल्टी को लेवल को लेकर के तो लग रहा है कि 90+ होना चाहिए। 90+ जाना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है यहाँ पर जो परीक्षा लिया जा रहा है? पेपर बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड है और उसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। और एनसीईआरटी से बिहार के बच्चे भागते हैं लेकिन? नहीं सर, पीसीएस और यूपीएससी के लिए तो एनसीईआरटी मेन बेस है। जो इस बार तैयारी जो शिक्षक वाला परीक्षा हुआ, जो टीआरई परीक्षा हुआ, उसमें भी एनसीईआरटी बेस पर ही पूछा गया, लेकिन अब बोल रहे हैं लोग कि बहुत टफ था। नहीं, वैसा नहीं है। लोग पढ़े नहीं अच्छे से। अगर एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व होने लायक था। और जिस तरह से क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है तो कट ऑफ भी तो उसके हिसाब से कम जाएगा। कम जाएगा जी। 2 सप्ताह बचा हुआ है, एग्जाम दे रहे हैं इस बार?
हाँ एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं। पहला अटेम्प्ट है कि दूसरा अटेम्प्ट? नहीं मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट है। इसके पहले प्री कभी आपने क्वालिफाई किया? नहीं मैंने प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि पिछले बार पैटर्न चेंज हो गया था, तो जी उसके लिए मेरा 3 नंबर से रह गया था। 3 नंबर। इस बार तैयारी है पूरा? तैयारी अभी तो है, देखिए एग्ज़ाम देने के बाद ही पता इस बार क्वेश्चन का क्या लेवल हो, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। एग्जाम देने से कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ एग्ज़ाम दे करके आएंगे, वहाँ के क्वेश्चन को देखेंगे तब। यहाँ तो टीचर्स हार्ड क्वेश्चन दे ही रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग स्कोर कर रहे हैं 90+। 90+। पिछला बार आप दिया था लास्ट वीक एग्जाम? हाँ पिछले बार दिया था, मेरा आया था 85। 85 है, तो मतलब उसी के आसपास रहना चाहिए कट ऑफ। ठीक है, तो हम और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए परफेक्शन IAS की तरफ से लगातार एग्जाम लिया जा रहा है हर रविवार के रविवार। क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद कुमार। एग्जाम आपने दिया अभी? कितना अटेम्प्ट लिए? 130। 130। अच्छा, इस बार कट ऑफ आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं जो 2 सप्ताह के बाद परीक्षा है? कट ऑफ कैसे, क्वेश्चन देख के पता चलेगा ना कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन अगर टफ रहा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाएगा। BPSC में 90 भी कट ऑफ गया है, एक बार 113 भी कट ऑफ जा चुका है। 3 माइनस किया है ना, तो उसमें बहुत मायने रखता है 3 माइनस, ठीक ना। उसमें गलत क्वेश्चन करने कट ऑफ, अगर क्वेश्चन टफ रहा तो 80 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा क्योंकि 3 माइनस बहुत मायने रखता है। अच्छा, कैसा लग रहा है जो पेपर आप देकर आए हैं वो स्टैंडर्ड सही है? हाँ स्टैंडर्ड सही है। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा? हाँ मतलब अब कुछ सेम टू सेम तो नहीं होगा ना कुछ के मतलब, लेकिन फिर भी मतलब कुछ लेवल ठीक है क्वेश्चन का। पेपर जो 67वीं BPSC के बाद से पेपर को टफ कर दिया गया, कंसेप्चुअल कर दिया गया, वो चीज़ तो है। इस तरह का सवाल है यहाँ? हाँ है, मतलब सारा नहीं है लेकिन है कुछ ऐसा। हाँ आप एग्जाम दिए हैं पहले? हाँ मेंस भी दिए थे लेकिन नहीं हुआ, ऑडिटर हुआ। प्री निकला हुआ है? अब मेंस भी लिखे लेकिन नहीं हुआ है। चलिए, तो प्री मतलब निकला हुआ है ना आपका। चलिए, तो आपको शुभकामनाएं इस बार परीक्षा के लिए। तो देखिए अभ्यर्थी जो है, क्या नाम हुआ सर आपका? सर हम नहीं देना चाहते। अच्छा ठीक है, चलिए। कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन परीक्षा सभी दे रहे हैं, ये बात पक्के तौर पर है। अब और भी जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर निकल रहे हैं, तो सर क्या नाम हुआ सर? ऋषभ। एग्जाम दिया आपने? कैसा गया पेपर? अच्छा गया है, पेपर कैसा था? टफ था, इजी था, मॉडरेट था? थोड़ा सा टफ था। तो BPSC भी टफ ही पूछ रहा है। हेलमेट रख दीजिए। बढ़िया है। BPSC भी तो टफ ही पूछ रहा है। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया है। स्टैंडर्ड कैसा रह रहा है परफेक्शन का जो 9 प्रयास टेस्ट सीरीज? हम तो सेकंड टेस्ट है मेरा, बढ़िया है दोनों का। पहले वाला इससे इजी था। लास्ट वीक आपने दिया था? हाँ लास्ट एग्जाम दिया कितना था। उसमें मार्क्स आपने सिक्योर किया था? 82 है। 82। कट ऑफ क्या लग रहा है आप लोगों को, कितना कट ऑफ BPSC में जाना चाहिए? लास्ट टाइम जितना थोड़ा सा बढ़ेगा उससे हो सके तो। पेपर जो टफ हो रहा है, अब धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ NCERT बेस्ड है ज़्यादा तो क्वेश्चन। NCERT बेस्ड पेपर है। हाँ NCERT वही है, बेसिक तो वही होता है ना। माहौल कैसा है यहाँ परीक्षा का? अच्छा है। पिछले बार भी 4000 के एक बॉक्स दिया था स्टूडेंट लोग यहाँ पर से पटना में? हाँ 4000। मतलब यहाँ पे जो प्रयास होता है वहाँ पे शायद टोटल उतना का मतलब बताया गया था क्या और ये है। परीक्षा निःशुल्क हो रही है? हाँ फ्री होती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए 9 प्रयास टेस्ट सीरीज में लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। 1 सप्ताह बचा हुआ है, अगले सप्ताह परीक्षा होगा, फिर उसके बाद परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा जो मेंस परीक्षा BPSC का है। किसका अभी इसे हाँ, ये तो- टेस्ट सीरीज हो रहा है? जी। हाँ दिए हैं बिल्कुल। कितना अटेम्प्ट लिए? हम 135+। 135+। पेपर कैसा यहाँ सेट हो रहा है? मॉडरेट है, टफ है, इजी है? नहीं एक्चुअली कहा जाए तो टफ ही है, मतलब BPSC से बहुत ज़्यादा टफ है। BPSC भी तो टफ ही पूछ रहा है। पिछले बार का प्री देखिए, 67 का जो री एग्जाम हुआ उसमें भी टफ ही पूछा गया था। नहीं उससे ज़्यादा ही हमको टफ लगता है, इससे अच्छा हमको आसान BPSC ही लगता है। BPSC का एग्ज़ाम कितना हाँ, बट है कि यहाँ के लेवल का अगर जो एग्ज़ाम अच्छा से जाए, अगर 100+ भी कोई बच्चा सिक्योर कर रहा है तो उसका प्री कन्फर्म में क्या हो जाएगा। जी हाँ। क्या लग रहा है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हाँ NCERT कंसेप्चुअल बेस, मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं होगा। फैक्चुअल नहीं हो सकता है, फैक्चुअल केवल नहीं है, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ ही है। हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब रह रहा है। हाँ और यहाँ का जो क्वेश्चन है परफेक्शन का वो सही है? हाँ सही है। मतलब अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए बुक के अलावा भी तो इसी से मिलेगा। अगर नोट्स में इसको आप ऐड करते हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, आप लोग यहाँ के स्टूडेंट भी हैं, किसी एग्जाम देने हैं? नहीं यहाँ के स्टूडेंट भी हम लोग। के स्टूडेंट? हाँ स्टूडेंट भी हैं। तैयारी हो गया है पूरा? हाँ तैयारी तो जब तक एग्जाम नहीं निकल जाए पूरा कहाँ होता है। फॉर्म भरे हैं इस बार? हाँ डाले हैं। इसके पहले एग्जाम दिए कि नहीं आप? हाँ दिए थे। दिए, निकला है कि नहीं कभी? नहीं एक बार भी नहीं। चलिए इस बार ऑल द बेस्ट आप लोग को। थैंक यू। ठीक है, चलिए। तो देखिए लगातार अभ्यर्थी जो है अब धीरे धीरे उत्साह बढ़ भी रहा है। 15 दिनों का समय बचा है, 30 सितंबर को परीक्षा होनी है BPSC की, और अभ्यर्थी जो है वो पूरा जी जान लगाए हुए हैं कि उनका कम से कम प्री निकले ताकि मेंस के लिए वो तैयारी
कर सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।